सीते राम कथा हृदयम्। सखी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी सखी कब से बन गई? माना मैं तुम्हारी सखी नहीं, परंतु हम दोनों महारानी की सखियां हैं ना। ये कैसे संभव है? मैं तो पट्टरानी की सखी हूँ और मैं प्रिय रानी की सखी हूँ। तो फिर हम अलग अलग हुए ना। और ये भी सत्य है कि रानी कैकेयी की सखी का कौशल्या देवी के महल में कोई कार्य नहीं है। कार्य तो कोई नहीं, पर हम आपस में मित्रता रख सकते हैं ना। अगर तुम्हारे पास समय हो तो हम आपस में बैठकर बात कर सकते हैं क्या? परंतु तुम्हारी स्वामिनी तो हमारी स्वामिनी का हालचाल पूछने कभी यहाँ नहीं आई, तो फिर हम दोनों कैसे सखी बनकर बातचीत कर सकते हैं? वो बड़े लोग हैं, उनके अपने कई सारे कार्य होते हैं ना। परंतु हम दासियां अगर आपस में मित्रता बनाकर रखें तो इसमें क्या आपत्ति है? तुम्हारे साथ बैठकर समय नष्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बहुत काम है मुझे, मैं चलती हूँ। गुरुवर, महाप्रभु जी, ये तो अत्यंत उत्तम निर्णय है। रामचंद्र महापराक्रमी हैं, नीति और धर्म के ज्ञाता हैं। उनके राजा बनने से कौशल साम्राज्य का भाग्य खुल जाएगा। महाप्रभु, हम सबकी राय पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। राज अभिषेक का संदेश भेज देते तो यही प्रायापत था। हम सभी प्रसन्नता से आते। जिस विषय पर आप स्वयं निर्णय ले सकते थे, उस पर हमारी राय पूछना हमारा सौभाग्य है महाराज। हम सब रामचंद्र का राज्याभिषेक चाहते हैं। प्रजा का हर एक व्यक्ति रामचंद्र के पक्ष में ही कहेगा। राजा बनने से पूर्व ही राजकुमार ने प्रेम और विश्वास से ही हम सबका हृदय जीत लिया है। रामचंद्र की उपलब्धियां कम नहीं हैं। ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करके विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करने वाले साहस की प्रशंसा कौन नहीं करता है। शिव धनुष को तोड़कर सीता देवी का वरण करने का शौर्य क्या कम है। अवश्य महाराज। वीर, धीर, नीतिवान, धर्मात्मा, गुणवान, ऐसे सर्वगुण संपन्न रामचंद्र के अतिरिक्त राज्याभिषेक के योग्य और कौन हो सकता है। इस शुभ कार्य को शीघ्र ही संपन्न करना उत्तम है। राजाओं, मेरी प्रिय प्रजाओं, मेरे पुत्र रामचंद्र पर आपके इस स्नेह और इन शब्दों को सुनकर मेरा हृदय भर आया है। मेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे। आप सबकी सद्भावना का मैं चिर ऋणी रहूंगा। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो, 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 रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो।
जिस समय उत्साह और चतुराई से काम लेना चाहिए था, ये महारानी कैकेयी निरुत्साहित होकर सो रही हैं। इन्होंने तो स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति ही खो दी है। मुझे ही बार बार इनमें जोश और संकल्प भरना पड़ता है। महारानी, महारानी। कहो मंथरा, आखिर कहना क्या चाहती हो? यदि आप बैठ जाएं, तो बताने में सुविधा होगी। ठीक है, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे संदेह है कि इस महल में हमारी जानकारी के बिना जरूर कुछ चल रहा है। सिर्फ संदेह है या फिर इसका कोई आधार भी है मंथरा? आधार ढूंढने का प्रयत्न कर रही हूँ। खैर, जो भी हो, पहले भरत को यहाँ बुलवाइए। परंतु हम कोशिश कर चुके हैं मंथरा, और उस बात के लिए महाराज से झगड़ भी चुके हैं हम, और अब वो हमसे नाराज हैं मंथरा। आप ही बताओ हम क्या करें? इसीलिए तो मुझे संदेह हुआ है महारानी। कहना क्या चाहती हैं? ऐसा लगता है कि महाराज ने राम के विषय में कोई निर्णय ले लिया है, वरना भरत को बुलवाने की बात पर वो इतने कठोर कभी भी नहीं होते। महारानी, आप अपनी हट मत छोड़िए। भरत को यहाँ शीघ्र आना ही होगा। परंतु मंथरा, महाराज हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है मंथरा। हम क्या करें? अब आप ही बताइए। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी विश्वास पात्र दूत के हाथ संदेश भेजिए और भरत को शीघ्र यहाँ आने के लिए कहिए। परंतु मंथरा, महाराज की इच्छा के विरुद्ध यदि मैंने अगर किसी दूत को भेजा तो उनका मुझ पर क्रोध और ईर्ष्या और भी अत्यधिक बढ़ सकता है मंथरा, और उससे हमारे पुत्र भरत का अहित भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको हर अशुभ का स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। मंथरा, आप हमें इतना क्यों डरा रही हैं? डरा नहीं रही महारानी, मैं तो बस ये बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि सच कितना कठोर होगा। तो फिर ठीक है, हम ही कोई ऐसा उपाय करेंगे, स्वयं महाराज ही हमारे पुत्र भरत को यहाँ पर बुलवाएंगे मंथरा। इतने क्रोध में महाराज आपकी बात सुनेंगे और क्या वो मान भी जाएंगे? हम उन्हें मना कर ही रहेंगे। ये कई हार मानकर चुप बैठने वालों में से नहीं है मंथरा। अब आप हमें देखना। ये हुई ना मेरी प्यारी कई वाली बात, आपका असली स्वभाव। बस यही आत्मविश्वास रहा तो जीत आपकी ही होगी। कहानी आज यही रुकी है, लेकिन सफर तो अभी बाकी है। सीते राम कथा हृदयं